एक ही इंसान का ख्याल बार बार आ जाना, ऐसी कोई चीज़ है आपके सामने आ जाती है जिसे कि आप उस पर्सन को बार बार याद करने लगते हो। ऐसी संकेत जैसे कि कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कि कुछ होने वाला हो। अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर कोई पर्सन आपके दिमाग में इस तरह से बैठ गया है जिसे कि आप चाह कर भी उसे निकाल नहीं पाते, वो पर्सन अब इतना खास नहीं रहा जिससे कि उसके बारे में खास तरीके से सोचा जाए, यानी कि उसे सोचना अब आपके लिए इतना भी जरूरी नहीं रहा। हो सकता है आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो। तो जब कोई पर्सन हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है कि हम उस एनर्जी में नहीं होते कि उसे हम याद कर पाए और ना ही हम उसे भूल पाए, यानी कि आप पूरी तरह से परेशान होते हो। ये एनर्जी ऐसी होती है कि ना ही आप पूरी तरह से खुश हो पाते हो और ना ही आप इरिटेट हो पाते हो। आपको समझ नहीं आती आपको करना क्या चाहिए, यानी कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज होते हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला संकेत है कि जब आपका पर्सन आपके साथ बहुत ही बड़ा फाइट किया हो, यानी कि पूरी तरह से आपको नीचा दिखाया हो, इंसल्ट किया हो, यहाँ तक कि मारपीट भी किया हो, और वही पर्सन कल तक आपको इतना प्यार करता था, इतनी इज्जत कर रहा था, वो वादे कसमें सारी चीजें दिखा रहा था, सारी चीजें कर रहा था, लेकिन बाद में ऐसा ढंग बदला कि आपको भी देख करके समझ नहीं आया और आप भी विश्वास नहीं कर पाए कि क्या ये वही पर्सन है जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया था। एकदम से आपके बीच ऐसा हो जाता है जैसे कि बात करने की इच्छा ही न हो, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको याद आ रही है। बार बार उस पर्सन से रिलेटेड वो चीजें आपको दिख जा रही है, वही मेमोरी, वही सिचुएशन। जब आप किसी और के साथ देखते हो तो उसे देख करके आपको अपनी चीजें याद आने लगती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपकी लाइफ में एक लेसन मिला था जिसे कि आपने लर्न किया, कुछ सीखा, तो आपने इससे क्या सीखा, आपको किस तरह के रिश्ते पे भरोसा करना चाहिए और किस तरह के रिश्ते पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और किस तरह के रिश्ते पे भरोसा करके आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, और किस हद तक खुद को खुद से प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड न लेने लगे, ताकि वो आपको इंसल्ट करे, नीचा दिखाए, बेइज्जती करे और आप चुपचाप सुन के रह जाओ और आप कुछ भी बोल ना पाओ। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बोलना तो चाहते हैं मगर आप बोल नहीं पाते, आपकी बातें आपके पर्सन तक पहुंच नहीं पा रही है और आपको अंदर ही अंदर ये चीजें खाई जा रही है कि आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला, आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपने अपना सब कुछ लुटा करके, और आपने फिर भी बोल नहीं पाए। अब ये एनर्जी ना आपको बहुत ही ज्यादा हिट करती है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आप खुद से बार बार यही बोलते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए और मुझे मेरी लाइफ में वो पर्सन चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझे याद करे और मेरी इज्जत करे और मुझे जस्टिस दिलाए। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जहाँ पे क्यों आ जाता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में हो तो समझ लीजिए कि आपके मन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो चल रही होती है और आपको चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जस्टिस। तो हो सके तो आप उस पर्सन को सबसे पहले माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे दिल से माफ नहीं करेंगे तब तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस पर्सन को माफ नहीं कर देते तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा और आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। अगर आपको जस्टिस चाहिए अपने लिए तो आप उस पर्सन को माफ करके उसे अपने दिल से निकाल दो और आप हील हो सको और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक लेती हूँ इजाजत।